क्या एयरटेल, जियो और वोडाफोन हिंदुस्तान को जबरदस्ती महंगा पैक बेचना चाहते थे? क्या एक षड्यंत्र कह लीजिए या एक रणनीति कह लीजिए बनाई जा रही थी कि किसी तरीके से सरकार को यह पट्टी पढ़ा दी जाए कि भाई पैक के दाम तो कम नहीं हो सकते क्योंकि उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 तरीके की वजहें गिनाने की कोशिश कि सरकार तो सुन ही लेगी। आखिरकार जब हमने पैक के दाम बढ़ाए थे जुलाई में, तब सरकार हमारे समर्थन में उतरी थी। लेकिन ऐसे लगता है कि ये जो भी प्लान था प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये काम नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं ये एक दस्तावेज जिसकी एक प्रति हमारे पास है, और ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कंसल्टेशन पेपर। और उसके बाद इस पेपर पर TRAI ने जो स्पष्टीकरण मांगा टेलीफोन ऑपरेटर्स से, और उसके बाद फिर अपना जो आदेश सुनाया। ये बहुत ही रोचक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से बिना तर्क के, एक तर्क दे करके और अपने पैक का दाम बढ़ाने का प्रयास एयरटेल, जियो और वोडाफोन, जो 3 सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो कर रहे थे। वो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। एक कंसल्टेशन पेपर था, टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन 12th अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2024। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा संशोधन हो जाए। और संशोधन क्या था? उन्होंने कुछ सवाल पूछे, और सवाल पूछे टेलीकॉम ऑपरेटर्स से, और सवाल ये पूछा, और अब जरा ध्यान से देखिए, ये स्क्रीन पर भी आपके लिखा हुआ आएगा। TRAI ने सवाल पूछा सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, BSNL इंक्लूडेड। नंबर 1, इज देयर अ नीड फॉर सेपरेट प्लान्स फॉर वॉइस एंड SMS एंड डेटा टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स? प्लीज जस्टिफाई द रीजंस। इसका मतलब ये हुआ कि क्या अब ये वक्त की पुकार है कि वॉइस और SMS अकेले के लिए, डेटा नहीं। अभी आज की डेट में क्या होता है, आप कोई भी प्लान लेने जाइए तो वो प्लान डेटा का प्लान है, उसमें SMS और वॉइस ऐसे फ्री बोल के बेचा जा रहा है, लेकिन आप एसेंशियली डेटा खरीद रहे हैं। और वो पैक बहुत महंगे हैं, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए। साल भर का लेने जाएंगे तो 4-4 हजार रुपए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बेसिकली डेटा बेचा जा रहा है। लेकिन TRAI ने यह पूछा कि क्या हो अगर ग्राहक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोन और SMS यही लेना चाहे आपसे, तो वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वो डेटा के अलावा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह बता दीजिए। ये एक सवाल पूछा। दूसरा सवाल, वेदर द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ स्पेशल टैरिफ वाउचर्स एंड कॉम्बो वाउचर्स फॉर कंज्यूमर्स शुड बी इंक्रीज्ड। कि जो मैक्सिमम वैलिडिटी है, वैधता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। यानी कि अगर आपको एक बेसिक प्लान आपने चुना है तो उस बेसिक प्लान में आपको 90 दिन या 45 दिन या इस तरीके का प्लान क्यों है? वो 1 साल का प्लान क्यों नहीं हो सकता? इसकी वजहें गिनाइए। तो ये 2 बहुत ही सीधे और तीखे सवाल और बेसिक सवाल पूछ लिए कि मुझे हर समय हर किसी को डेटा की जरूरत तो है नहीं। सपोज अगर गांव देहात में कोई रह रहा है, कोई बुजुर्ग है, उसको वो वाला फोन यूज करना है, नॉर्मल वाला जो पहले आता था ना, Nokia 1100, वो क्यों चले आपके डेटा का पैक दे? क्योंकि आप तो ये विकल्प ही नहीं दे रहे हैं उनके सामने। तो ये सब सवाल पूछे। इस पर जवाब क्या दिया, अब जरा वो खांचा देखिए। चॉइस ऑफ टैरिफ अवेलेबिलिटी ऑन रिव्यूइंग द व्यूज ऑफ स्टेक होल्डर्स, और इसमें यह लिखा है कि हमारे कंसल्टेशन पेपर में 41 कमेंट्स आए, 5 काउंटर कमेंट्स आए, और ये स्टेक होल्डर्स थे। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो कंपनी है उनके द्वारा। तो ये क्या कहता है? ये कहता है, ऑन रिव्यूइंग द व्यूज ऑफ स्टेक होल्डर्स इट इज नोटेड दैट देयर हैज बीन अ क्लियर कट डिवाइड ऑफ ओपिनियन बिटवीन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट BSNL। यानी कि एक मत में मतभेद देखने को मिल रहा है बाकी सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स में और BSNL में, and consumer organizations and individuals on the matter of mandating of voice and SMS only vouchers। यानी कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो दलील है और जो टेलीफोन कंपनी है उनकी दलील है, उसमें हमको एक मत विभाजन दिखा बहुत क्लियरली। फिर ये कहते हैं,
और ये क्या मामला है? ये है वॉइस और एसएमएस, यानी कि सिर्फ कॉल और एसएमएस की सुविधा मुहैया कराना और उसके हिसाब से पैसा लेना। इस पर द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट बीएसएनएल हैव अपोज्ड सेपरेट वॉइस एंड एसएमएस ओनली पैक्स while the consumer organizations and other individuals have come in favor of these types of vouchers। यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सब ने यह कहा कि ना, हम सस्ता पैक नहीं देंगे, हम तो इसको अपोज करते हैं। फिर अपना लॉजिक देते हैं, वो मैं आगे आऊंगा। तो आप ये जान लीजिए, ये सरकारी दस्तावेज कह रहा है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने सस्ता पैक देने से विरोध किया, अपोज किया कि नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये जनता को दे देना चाहिए। सवाल क्या था, जवाब क्या आया? दे अपोज्ड। पॉइंट नंबर 1.2 देखिए, द व्यूज अगेंस्ट द सेपरेट वॉइस एंड एसएमएस ओनली वाउचर्स वर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, उनकी तरफ से क्या दलील दी गई ये कहने के लिए कि नहीं, सस्ता पैक नहीं देंगे, सिर्फ वॉइस और एसएमएस और उसका पैक हम नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते, जरा सुनिए। The existing policy of forbearance should be continued with। सबसे पहला तर्क तो उन्होंने दिया कि नहीं, ये पॉलिसी जो अभी चल रही है ना, इसको चलने दीजिए, डेटा का ही पैसा लेने दीजिए। ये क्या तर्क हुआ भाई? आपसे पूछा गया है कि कारण क्यों, आप कह रहे हैं नहीं, चलने दीजिए। दूसरी बात, वो कहते हैं सेपरेट वॉइस एंड एसएमएस वाउचर्स वुड रिवर्स डेटा इंक्लूजन as it is critical for consumers today। उनका यह कहना है कि अगर आप अलग से वॉइस और एसएमएस का वाउचर, यानी कि वो लोगों को ऐसा प्लान अगर आप मुहैया कराना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोन और एसएमएस चले, तो इससे जो हम लोगों ने जो अचीव किया है डेटा का पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में, जिससे अब उपभोक्ता फायदा उठा पा रहा है, वो फायदा उपभोक्ता नहीं उठा पाएगा। सोचिए कैसे दिल पसीजा जा रहा है इन कंपनियों का। उपभोक्ताओं की इतनी चिंता, बाप रे बाप, पिघला चला जा रहा है कि उपभोक्ता ही फायदा नहीं उठा पाएंगे। यहां पर टीआरएआई ने सवाल पूछा कि उपभोक्ता को चॉइस दीजिए, अगर वो डेटा लेना चाहता है तो वो डेटा ले, आपसे डेटा नहीं लेना चाहता है, सिर्फ एसएमएस और फोन लेना चाहता है, तो उसकी चॉइस क्यों नहीं? उसमें दलील ये दी जा रही है कि इससे ग्राहकों का घाटा हो जाएगा। इतना जो डेटा लोग कंज्यूम करने लगे हैं वो कम कंज्यूम कर पाएंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। कैसे? वो कहता है कि ऑनलाइन रिचार्ज नहीं हो पाएगा, ग्राहक यूपीआई नहीं करा पाएंगे, एंड इन लाइन विद इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। मतलब सरकार के ऊपर मढ़ दिया। टीआरएआई, तुम सरकारी संस्थान हो ना, तो लो, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से यह कहा गया है, अब देख लो, डिजिटल इंडिया करना है तो फिर ये डेटा हमें महंगा बेचना पड़ेगा। तुम्ही ने कहा था डिजिटल इंडिया करना है, तो हमें डेटा महंगा बेचना पड़ेगा। ये किस तरीके का लॉजिक आप दे रहे हैं? ये प्राइवेट कंपनीज, हद है। और वो भी मतलब लिखित में दे रहे हैं। आप जनता को सस्ता पैक नहीं देना चाहते, उसका तर्क किस तरीके का दे रहे हैं सरकारी दस्तावेज में, अब ये पोल खोल हो गई है। इसके बाद जो लोग उसके पक्ष में थे, उनका यह कहना है, बहुत कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वो बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि अलग से अगर आप वॉइस और एसएमएस का प्लान करेंगे तो ये बुजुर्गों के लिए और गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इन एनी केस एक बेसिक फोन इस्तेमाल करते हैं। वो तो नहीं गांव देहात में ऊबर बुला रहे हैं ना, ऊबर है ही नहीं तो क्या बुलाएंगे, ना स्विगी जोमेटो कर रहे हैं। यूपीआई की पेमेंट अगर उनको करनी होगी तो घर में किसी और को बोल देते हैं, उनको दिक्कत होती है स्मार्टफोन से। तो आज भी आप देखिए, बेसिक फोन, बर्नर फोन, फीचर फोन, वो गांव देहात में बहुत इस्तेमाल होता है। प्लस सिग्नल की दिक्कत, वो बड़ा वाला फोन सिग्नल ज्यादा मांगता है, छोटे फोन में सिग्नल जल्दी से कैच हो जाता है, बैटरी लाइफ ज्यादा चलती है, कम कॉम्प्लिकेटेड है, बस सीधा फोन उठाओ, फोन काटो, एसएमएस आए, ओटीपी दे दो, ये सारी चीजें। तो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये बोला कि ये बुजुर्गों के लिए और गांव देहात में रह रहे लोगों के लिए वरदान होगा, जैसे पहले हुआ करता था। लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं होगी उनकी। तो ऐसे में ये ऑप्शन उनको क्यों ना दिया जाए और महंगा ही पैक उनको क्यों खरीदना पड़े? उनका पैक सस्ता कर दो ना, वो बेसिक अपनी सुविधा वो चलाते रहें। फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू चॉइस, जो बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। Separate voice and SMS only vouchers would be beneficial on account of varied aspects like catering to voice-centric users।
सपोज किसी को नहीं चाहिए भाई डेटा, मुझे नहीं चाहिए डेटा, तो मैं सिर्फ वॉइस से काम चला लूंगा। कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन, separate voice and SMS voucher cater to users who prioritize voice communication. Elder people, families having broadband at home feel that recharging for data is extra burden. Suppose कोई गृहिणी है, घर में है पूरे दिन, फोन स्मार्टफोन ही है उनके पास एक सिम कार्ड भी है। अब सिम कार्ड में उनको डेटा प्लान लेना ही लेना है, भले ही वो घर से कहीं बाहर नहीं जा रही है। घर में कोई बुजुर्ग है, सपोज स्मार्टफोन यूज कर रहा है, कहीं बाहर नहीं जाना है, घर ही में रहना है, लेकिन ये महंगा डेटा प्लान आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है। अब ऐसे लोगों के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रही हैं कि अगर आप सिर्फ एक वॉइस और एसएमएस का प्लान लागू कर दें, सस्ते में हो जाएगा, उसको वो अपना रखे रहेंगे, और घर का ब्रॉडबैंड है ही इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। तर्क ये दिया जा रहा है कि देख लो तुम्हारे डिजिटल इंडिया को दिक्कत हो जाएगी, हम तो आपका डिजिटल इंडिया आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस वजह से हम महंगा पैक बेच रहे हैं। फिर रिवर्स हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, डेटा कम हो जाएगा, डिजिटल इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा। इस तरीके के लॉजिक ये टेलीकॉम कंपनीज दे रहे हैं अपना पैक महंगा बेचने के लिए। पहले तो दाम बढ़ा दिए और अब आप लोगों को बेसिक राइट्स से वंचित रखना चाह रहे हैं, और इस तरीके का लॉजिक दे रहे हैं। टीआरएआई ने इस सब के बाद अपने आदेश में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस बताई। इंटरनेशनल प्रैक्टिस का मतलब यह हुआ कि और देशों में क्या होता है भाई, एक हिंदुस्तानी अनोखा है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया जो तय कर देंगे वोडाफोन आइडिया, वो लागू हो जाएगा। तो अब सुनिए, इस पेपर के हिसाब से बांग्ला लिंक, बांग्लादेश की जो सर्विस प्रोवाइडर है, वहां वॉइस एंड एसएमएस का पैक अलग होता है। ग्रामीण फोन, वहां पर वॉइस और एसएमएस होता है। टेलो नाम की एक कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पर दे ऑफर अ टैरिफ प्लान विद कस्टम चॉइस ऑफ मिनट यूनिट्स एंड फ्री एसएमएस पैक्स फॉर देयर सब्सक्राइबर्स। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, भाई कैपिटलिज्म के खुदा, वहां तक ये चीज हो रही है जो आप यहां लागू नहीं कराना चाह रहे हैं। टेलेनॉर, leading telecom service provider in Pakistan, offers a variety of packages to meet diverse customer needs. These include voice only and SMS only plans. पाकिस्तान तक में ये हो रहा है, यूएस में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, अलग अलग और मुल्कों में हो रहा है। हमारे यहां ही अनोखे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं। यूफोन एक और सर्विस है, वो भी ये चीज मुहैया कराती है। अब आता है आदेश, और इसके बाद स्थिति पलटेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पॉइंट नंबर 1.5 में कहा, इन व्यू ऑफ द अबव, आफ्टर गोइंग थ्रू द व्यूज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, दिस अथॉरिटी इज ऑफ द व्यू, यानी कि सब लोगों का राय मशवरा करके और विदेशों में क्या हो रहा है वो भी देख करके, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा यह मानना है कि वॉइस और एसएमएस के लिए अलग पैक होना चाहिए। यानी कि जिसको डेटा वाला पैक लेना है वो डेटा वाला ले, जिसको वॉइस और एसएमएस वाला ही पैक लेना है उसको ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, सब अलग पैक देंगे सिर्फ और सिर्फ वॉइस और एसएमएस के लिए। और ये लोगों के ऊपर आप छोड़िए कि वो लोग क्या पैक लेना चाहते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों को ये ऑप्शन दे दीजिए टू द सब्सक्राइबर्स हु डू नॉट रिक्वायर डेटा, एंड दिस in any way will not reverse the government initiative of data inclusion। यानी कि ये जो हीरो बनके ये कंपनियां कह रही थी सरकार को कि देख लो तुम्हारा डिजिटल इंडिया कहीं फेल ना हो जाए, उस पर सरकार अब खुद कह रही है कि इससे हमारा डिजिटल इंडिया फेल नहीं होगा। लोगों को ऑप्शन दीजिए, लोगों की और हमारी बात को मजबूरी बना करके लोगों को लूटिए मत, ठगिए मत। कोई हमारा डिजिटल इंडिया रिवर्स नहीं हो रहा है इससे, यह आदेश में लिख दिया, मतलब कड़ी फटकार लगा दी। इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों को जाननी जरूरी है, और वो ये है पॉइंट नंबर 2.2 में, ये है वैलिडिटी ऑफ वाउचर्स। तो वैलिडिटी ऑफ वाउचर्स में वो ये लिखते हैं कि जो वॉइस और एसएमएस का जो प्लान है ये आप ऑफर करेंगे 1 साल तक के लिए। ऐसे नहीं कि आपने एक छोटा सा कुछ ऐसे 10-15 दिन का या 20 दिन का कुछ लॉन्च कर दिया। आपको वॉइस और डेटा का प्लान लॉन्च करना होगा, सस्ता होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि वो डेटा नहीं है,
और आपको उसको 1 साल की वैलिडिटी देनी होगी, यह नहीं कि जल्दी से बंद कर दो। इतना कड़ा आदेश नए साल में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, जो हमारा यह मानना है कि ग्राहकों के हित में है, इस देश के लोगों के हित में है। इस देश में कोई भी कंपनी हिंदुस्तानियों के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। अगर वो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस मुहैया करा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्टेड है, आप मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन मुनाफाखोरी इस तरीके की भी मत कीजिए कि आप आम हिंदुस्तानियों को ठगने लगे, लूटने लगे। ये लूटिए मत। इसी लूट के विरुद्ध ये ऑर्डर आया है। अब आप सोचिए, इतने सालों से डेटा के नाम पर आपने लोगों को एक बेसिक चीज से वंचित रखा, कितने सालों तक, और आपने महंगा डेटा बेचा। उसके बाद आपने खूब रोना रोया कि हमारे तो दाम ही नहीं बढ़े हैं, देखिए हिंदुस्तान में कितने कम दाम हैं। आपने दाम इसलिए कम किए थे क्योंकि आपको मार्केट में पैठ जमानी थी, इसलिए नहीं किए थे कि आपको दिल पसीज रहा था हिंदुस्तानियों के लिए। फिर आपने बेस बनाया, फिर डेटा का आदी बना दिया हिंदुस्तान को। वो बात सही है। अब वक्त है हिंदुस्तानियों को विकल्प देने का, हिंदुस्तानियों को चॉइस देने का। जिसको सिर्फ और सिर्फ कॉल और एसएमएस चाहिए, उसके लिए अलग सस्ता पैक निकालिए, और जिसको आपका डेटा कंज्यूम करना है वो आपका डेटा का प्लान लेगा। जबरदस्ती हिंदुस्तानियों पर अपना डेटा ठेलिए मत। नए साल में ये एक खुशखबरी वाली खबर आ गई है। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सस्ते डेटा पैक्स आएंगे, सोचिए कितने और सारे लोगों के पास फोन जाएगा जिनके पास फोन होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो फोन कटवा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि डेटा पैक महंगा हो गया है, वो सारे लोग वापस आ जाएंगे, टेली डेंसिटी बढ़ जाएगी, लोग आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। होगी नहीं ये ग्राहक के हक की बात। नए साल में उम्मीद है कि इस फ्रंट पर कुछ बदले। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।